वीडियो की शुरुआत करने से पहले बड़ी खबर आपको छोटे में बता देता हूँ कि सलमान मोमिका जो कि कुरान को जलाने में प्रसिद्ध हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि रमज़ान के महीने में उनको ख़त्म कर दिया गया है। नॉर्वे में उनका शरीर मिला है और ये खबर केवल एक ही न्यूज़ चैनल में छपी है, कहीं और बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इनको ख़त्म भी किया गया है, ये जीवित है या फेक खबर फैलाई जा रही है। तो अब इसके बारे में किसी के भी द्वारा किसी ने भी प्रमाण नहीं दिया है कि ये ख़त्म हो चुके हैं या जीवित हैं। क्राइटेरियाज को देखा जाए एक करके, कौन सी स्टेट नंबर 1 पे आती है? आप जवाब इसका गेस कर ही सकते होंगे। इसका जवाब है केरला। नमस्कार दोस्तों, मैं बेशर्म हूँ। मुझे चाहे कितना भी कोई कुछ बोले, कितना भी एक्सपोज करो, चाहे कितना ही मेरी चड्डी बड्डी सब खोल करके रख दो, लेकिन मैं जो हूँ अपनी बात पर अटल रहूँगा। क्योंकि मेरे चाहने वाले जो हैं, मेरे चाटुकार जो हैं, जब वो मेरे साथ हैं तो मैं उनका साथ क्यों छोड़ूं। नमस्कार, मैं बेशर्म हूँ। मैं आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं मोदी के खिलाफ वीडियो बनाता ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आधी सच्चाई आप तक पहुँचाता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी को जिताओ या कांग्रेस को जिताओ, लेकिन मोदी को हराओ। देखो, मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि मैं मोदी जी के नाम का नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरी बैक टू बैक वीडियो उन्हीं से रिलेटेड होती है और मुझे मजबूरी में बैक टू बैक वो वीडियो बनानी पड़ रही है। ऐसे हेडलाइन लिखने पड़ रहे हैं। वैसे तो मैं हर बार थंबनेल इंग्लिश में बनाता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उनको आसानी से समझ में आए, यानी कि डरा हुआ तानाशाह। मोदी जी ने देश को इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया है, लेकिन मैं कहूंगा कि आज की जो सिचुएशन चल रही है ये इमरजेंसी की चल रही है। अगर इंदिरा गांधी की बात करी जाए तो मैं तो क्लियर कर दूंगा, उस समय तो मैं पैदा ही नहीं था। क्या मैं जिंदा था उस वक्त जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई? नहीं। कोई लॉजिक हुआ क्या? लॉजिक ही नहीं हुआ यार। ये फिर से एक फालतू का आर्गुमेंट, इसे एक रेड हेरिंग फैलेसी कहा जाता है। लेकिन अपने आपको राइट फिंगर बताने के लिए कह दूंगा कि देखो, मैंने ये वाली वीडियो पहले ही बनाई हुई है। अब देखो दोस्तों, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अगर अभी आप करेंगे मेरे कूपन कोड से तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नाइस। क्या आप जानते हैं मामा ताऊ के लौंडो, देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से खाना दिया जा रहा है। लेकिन मेरे मामा ताऊ के लौंडो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना नहीं देते तो हम जो है इन पे आरोप लगा सकते थे कि लोगों को खाना नहीं पहुंचाते हैं। कांग्रेस के समय देखो खाना दिया जाता था, लेकिन आज के समय देखो खाना तक नहीं देते हैं। मोदी के आने के बाद तो इतनी महंगाई हो गई है कि लोग खा तक नहीं पा रहे कुछ भी। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि पहले कुछ भी फोन वोन चला नहीं पाते थे। आजकल जितने भी गरीब लोग जो भीख मांग रहे हैं रोड पे, उन सभी के पास iPhone 15 है, वो अलग बात है। उन सभी के पास गाड़ियां हैं, 4 पहिए की, 2 पहिए की, वो अलग बात है। लेकिन देश गरीब हो रहा है। बेरोजगारी की अगर बात करी जाए तो देश में जितने भी जगह केवल बीजेपी के ही राज्य हैं, केवल और केवल बीजेपी के, वहां हर एक बंदा भूखा नंगा घूम रहा है, हर कोई घर बैठा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और जिस स्टेट में बाकी लोगों की सरकार है तो किसी को छुट्टी नहीं भैया, हर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, हर कोई लाखों छाप रहा है। दोस्तों, कहां पहले शाहरुख खान देश छोड़ने वाला था, लेकिन अब शाहरुख खान मोदी जी के दोस्त अंबानी की शादी में नाच रहा है क्योंकि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये फिर से एक फालतू का आर्गुमेंट। अब लोग मुझसे ये कहेंगे कि अगर इतनी ही दिक्कत है देश में बोलने पे तो तू कैसे बोल पा रहा है भाई? तो देखो, मैं तो गाड़ी का एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि जो मैंने अपना आपको एग्जांपल लेकर के दिया है ये कौन सा लॉजिक है। इसे एक रेड हेरिंग फैलेसी कहा जाता है। ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला है कि डिक्टेटरशिप की तरफ देश झुक रहा है। देश खतरे में अभी नहीं आया है। मैं यहाँ पे देश की बात कर रहा हूँ, अपने देश की, लेकिन इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा दूसरे देशों के मीडिया कर्मियों से। ये क्या बात हुई यार? दोस्तों, मैं दिन रात ढूंढते रहता हूँ कि कुछ खबरें ऐसी मिली जो केवल मोदी जी के खिलाफ हो। चाहे देश में कोई मरे कटे जिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। बस ये बंदा देश में पीएम को लेकर नहीं टिकना चाहिए तो नहीं टिकना चाहिए। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अरे योगा टीचरों, सुनो ध्यान से, इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस ये बंदा ना टिके, ये बंदा दोबारा पीएम ना बने, इसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, अपनी आवाज उठाइए। अपने आवाज के साथ साथ अपना हाथ भी उठाइए और मेरे मुंह पे मुक्का मारिए।
स्टेप 2, वोट करना मत भूलिए। लेकिन उसका फायदा क्या? बाद में तो यही सुनने को मिलेगा कि ईवीएम हैक है। स्टेप 3, अपने आसपास लोगों तक बात पहुंचाइए। सबको बताइए कि अपना वोट खराब मत करिएगा। एक ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जिसको लेकर हर कहीं वाहवाही हो रही है। और स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से, हंसते हुए। कुछ इस तरीके से। लेकिन फायदा क्या? जीतेगा तो मोदी ही। को पैसा बर्बाद पहन चोद। अब दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज बता देना चाहता हूं कि मेरे पास एक फोटो अभी का निकल के सामने आया है। जिस जेल में केजरीवाल जी को रखा जा रहा है वो जेल ये है। दोस्तों पिछले वाली वीडियो में मैं आपको ये बताना भूल गया था कि चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ में जिस तरीके से बदसलूकी करी जा रही है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद पता नहीं मुझे कि आपको बात मालूम होगी कि नहीं, कि इन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए कितना अच्छा काम किया है। मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बता देता हूँ, सबूत के साथ, क्योंकि आप लोग सबूत पे विश्वास करते हैं। 2015-16 में दिल्ली सरकार ने केजरीवाल को वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। 2016-17 में 1.37 करोड़ रुपए दिए थे और 2017-18 में 5 करोड़ रुपए दिए थे। और 2020 और 21 की बात करी जाए तो इस समय केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को पैसे नहीं दिए थे। अब क्या करें, पैसे नहीं मिले थे क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था, इतने लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, लोग रोड पे लेटे हुए थे, रोड पे लेटे मर रहे थे। खासकर दिल्ली की कई फोटोज वीडियो निकल के सामने आया था जहां पे सबसे अधिक ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। अब कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि केजरीवाल जी अगर उस समय बयान देते तो वो गिर जाते। दरअसल ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के लिए पैसा जमा कर रहे थे। उन्होंने 2021 में वक्फ बोर्ड को 62,67,50,000 रुपए दिए थे। यानी कि अगर टोटल पैसों की बात करी जाए तो 101 करोड़ रुपए से अधिक मुख्यमंत्री ने, दिल्ली की सरकार ने दान किया है वक्फ बोर्ड को। और ये पैसा कोई दिल्ली सरकार ने अपनी जेब से नहीं दिया है, उस ही जनता के पैसे दिए हैं जिस जनता ने इनको चुन करके मुख्यमंत्री बनाया था। दोस्तों पिछली वाली वीडियो में मैं आपको ये बताना भूल गया था कि दिल्ली के जिस मेडिकल कॉलेज में 13 छात्राओं का प्रोफेसर ने यानी प्रिंसिपल ने, सलीम शेख ने जिन बच्चियों का यौन शोषण किया था उनकी फाइल को 45 दिन तक दबा कर बैठे थे केजरीवाल जी। इस मामले को उठने ही नहीं दे रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो तानाशाह कितना बढ़ता जा रहा है। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूं कि विरोध कर रहा हूं। प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए।